ये लाइन बोली है, बहुत प्यारी लाइन बोली है उन्होंने, कि आइए, जब वो 54 मिनट का लगभग वो भजन है, उसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सब मिलकर मानसिक वृंदावन यात्रा पर चलते हैं। तो यही, जब मैंने पहली बार ये भजन सुना था तो सिर्फ यही सोच के सुना था कि हम कई बार जब गाइडेड मेडिटेशन करते हैं वो मानसिक यात्रा ही है। आप वहां नहीं गए पर आप फिर भी उन गांवों के नामों से परिचित होते हैं जिन गांवों के अंदर वृंदावन बसता है। यहाँ भी यही है, हम उस मानसिक यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे जीवन की यात्रा होनी चाहिए। आगे हम उस यात्रा को जिएंगे, तो उसकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मौन रहना है, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और थोड़ा सा आ, छावस कहेंगे, क्या कहेंगे वो, रुकती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए क्या, मुस्कुराते हुए गहरी गहरी श्वास। हाँ, उदासी आपको केंद्रित करने के लिए आती है। हमारे अंदर जब ज्यादा, बहुत ज्यादा विंडोज खुल जाती है ना, या ध्यान से सुनना, अब तक उबासी को हमने क्या रूप दिया है? उदासी, थकान, है ना, नींद, ये रूप दिया है। उदासी इस तरह से है जैसे एक फोन में कई सारी विंडो खुल जाती है ना। अब उसको स्किप करें तो आप देखोगे कि कितनी सारी विंडो हैं, हटाते चलो, लगे रहो। तो सेम, जब उबासी तब आती है जब हमारे ब्रेन में थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जब आप एक थॉट पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो, एकदम उबासी आ जाएगी। जैसे ही आपसे चुप रहने के लिए कहा जाएगा, उबासी आ जाएगी। कोई और उबासी लेगा, आपको उबासी आ जाएगी। तो परमात्मा ने बहुत शानदार तरीके से हमारे मदरबोर्ड को रिफ्रेश करने का सिस्टम किया है, नहीं तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में ही हैंग बिल्कुल। तो उबासी आए तो खुल के उबासी लिया कीजिए, जितना खुल के ले सकते हो उतना खुल के। हाँ, इससे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप फुल चार्ज हो गए। तो बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए। इस मानसिक यात्रा में मैं कुछ समय के बाद आपको वापस आपकी यात्रा पर रखने के लिए बीच बीच में कुछ बोलूंगा। बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी एक हाथ से पैर के अंगूठे को होल्ड कर लीजिए। अगर हम आलती पालती लगा के बैठे हैं तो, चेयर पर बैठे हैं तो पैर को जैसे भी सेट कर सके। क्रॉस, अगर आपका राइट हैंड लेफ्ट थंब को होल्ड करेगा, या लेफ्ट हैंड राइट थंब को, इससे हमारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलकर न्यूट्रल हो जाएगी। बिल्कुल स्थिर बैठना है, किसी बस टच कर लीजिए, बस जैसे पकड़ लेते हैं वैसे पकड़ लीजिए। थंब को आपने होल्ड कर रखा है, कोई भी भाग दौड़ जो मस्तिष्क की है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगी। हर समय स्थिर रखने के लिए हमें मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, हमें चिंतन ही करना पड़ेगा। पर कभी कभी विचारों के वेग को रोकने के लिए अगर हम इसी तरह से अपने क्रॉस थंब को पकड़ लेते हैं तो एक ब्रेक लग जाता है। हम आज तक किसी से नहीं हारे, हम हारे हैं अपनी थिंकिंग से, अपने सोचने के तरीके से, या न सोचने के तरीके से, अपने विचारों से, और बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिव मानने से। तो आइए, इस समय है बिल्कुल मौन बैठकर अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क के सारे आवेग को, हलचल को शांत होने देते हैं।
ताकि जैसे स्थिर पानी में उस पानी की गंदगी तल में बैठ जाती है, वैसे ही हमारे बहुत सारे विचार जो व्यर्थ भाग दौड़ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके गिरने लगेंगे। 1 से 2 मिनट मौन रखते हुए अपनी सराउंडिंग की सारी आवाजों को किसी भी एक आवाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं तो आप उनको भी सुन सकते हैं। बस आपका सारा ध्यान आपके कानों पर रहेगा और कानों से ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे लगातार 2 मिनट। बार बार कानों से ध्यान हटेगा, विचार आने लगेंगे किसी काम के, परेशानी के, प्रेम के। विचारों को विश्राम देने के लिए बार बार कानों पर ध्यान केंद्रित करें। बार बार विचार पूरी ताकत लगाएंगे आपको भटकाने की। आप अपने कानों की ध्वनि पर वापस लौट आएंगे। कोशिश करें बार 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 कानों पर ध्यान केंद्रित करें, ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। आइए अब कानों से श्वास की ओर चलते हैं, जिसमें हम अब सारा ध्यान नासिका पर केंद्रित करेंगे। जब श्वास लेंगे, नासिका में स्पर्श करने वाली हवा, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
लंबी और गहरी सांस। जितनी गहरी सांस, उतना ज्यादा बोध। नाक से हवा का स्पर्श उतना ही लंबा होगा जितनी लंबी गहरी सांस होगी। जब आप इनहेल करें तो सांस के आते हुए घर्षण को फील करें। जब एक्सहेल करें तो सांस को छोड़ते हुए जो घर्षण हो रहा है नथनों के अंदर, उस पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले हमने कानों को केंद्रित किया, फिर नासिका ने, अब जिह्वा को पूरे मुख में स्पर्श रहित रखना है। हल्का सा मुख खोलकर रखते हुए जिह्वा को मुख के अंदर ही हवा में रखना है। मुख में कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी जिह्वा। हमारी जो टंग है धीरे धीरे दोनों जॉ लाइन, ऊपर नीचे के दांत आपस में टच हो जाएंगे और जिह्वा को बिना टच किए अंदर ही संभालना है लगभग 1 मिनट और। अब आइए चौथा और अंतिम चरण। बंद आंखों से
बिल्कुल सामने अंधेरे में देखने की कोशिश करनी है। पलकों के अंदर बहुत बार कोई चित्र बनेगा या अंधेरा ही तैरता हुआ प्रतीत होगा। उसके अंदर बिल्कुल आंखों के सामने धुएं जैसा कुछ बिना पलकें खोले सामने देखने का प्रयास करना है। गहरी सांस, चेहरे पर मुस्कुराहट, धीमे से दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगाए। इतनी आनंदमय यात्रा के लिए परमपिता का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद और अपने अंदर विद्यमान स्वचेतना का धन्यवाद। धीमे से आंखें खोल लेंगे। Thank you, sir. Thank you. बिल्कुल जी, अभी त्राटक की यात्रा बाकी है। इस यात्रा को आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हमने कानों पर ध्यान केंद्रित किया है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा भटकाव आंख बंद होने के बाद कानों का ही था। कोई भी ध्वनि, कोई भी चीजें सुनाई दे रही थी। जिससे क्या पता चल रहा है कि जब हमने आंखें बंद की तो कानों पर ध्यान गया। जब कानों पर बहुत देर तक फोकस किया तो उन्होंने भी अपने आप को रिजर्व करना शुरू कर दिया। किसी एक ध्वनि के कारण आप अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में शांत बैठने की, ध्यान से समझना, तो हमारे जो विचार हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम चाह कर ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इतने सारे विचारों में उलझने की बजाय किसी एक आवाज पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो फिर हमारे कानों में जो एक ध्वनि लगातार पड़ रही है, चाहे वो पंखे की आवाज हो, XYZ कोई भी हो सकती है, किसी के काम करने की आवाज हो, है ना, घर में कोई भी एक ध्वनि ऐसी हो सकती है जिस पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा सके। कानों के बाद हम यात्रा पर गए जिह्वा की, रस, मुख में स्वाद। क्लियर है? हमने टंग को होल्ड करने की कोशिश की है ना। टंग गई, उससे पहले नासिका की यात्रा थी, नाक से। अब जो हवा बह रही है ना, उसमें हम सांस ले रहे हैं, शरीर पूरी तरह से खुल रहा है और बंद हो रहा है। कान
बहुत दूर तक, नासिका कुछ दूर तक, और लास्ट में टंग, जिसको हमने बैलेंस किया मुख के बीच में। अब उसको बैलेंस करते समय जितना ध्यान कानों पर भटक रहा था, ये भी ध्वनि, ये भी ध्वनि, ये भी ध्वनि, नासिका पर वो ठहर गया, पर नाक के स्पर्श के साथ हमें अप एंड डाउन करना पड़ रहा था। ठीक है। फिर टंग में क्या था, उसमें भी गति थी श्वास की। और जब जिह्वा को मुख के अंदर बिना टच किए हवा में लॉक किया, तो उतना भी उतनी श्वास से भी ज्यादा स्थिरता आ गई। और अंत में जिह्वा का जो तनाव था होल्ड करने का, वो तनाव भी हमने रिलीज कर दिया, और हम आंखों के पर्दे पर फोकस करने लगे। तो किस तरह से हमने अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के भटकाव को शिथिल किया, खत्म नहीं किया, स्थिर किया कह लीजिए। शिथिल किया मतलब स्लो कर दिया उसे। तो इस तरह से जब हम लगातार मेडिटेशन की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, तो कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें हमने मैंने ये सबसे सरल, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। बस कल आपके त्राटक के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक नया थॉट आया कि कानों की प्रैक्टिस तो मैंने भी पहले कई बार करवाई है, पर ये जो क्रम था, ये कल से और आज तक के चिंतन का परिणाम है कि आंख सबसे ज्यादा विद्रोह पैदा करती है हमारे मस्तिष्क में। आंखों को बंद कर लिया। अब कान भी अभी बहुत दूर तक, किलोमीटर तक दौड़े रहते हैं, उनको स्थिर किया। फिर जिह्वा, नासिका, कई किलोमीटर तो नहीं, पर बहुत सारी खुशबू दाएं बाएं कहीं भी घट रही है, सूंघ लेते हैं पड़ोसी के घर में बने हुए कुछ को, है ना, बाजार में से निकलते हुए स्वादिष्ट भोजन को। कान ध्वनि में व्यस्त है। अब अंतिम जो क्षण था, नासिका और उसका आंखों का, कि बंद आंखों के बाद भी हमारा जो मस्तिष्क दौड़ता रहता है, वैसे तो बहुत स्लो हो जाता है, उस पर फोकस हो जाता है। ठीक है। अब जो प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हमारे थॉट्स को स्लो करने के लिए थी, पर उन थॉट्स का क्या करें जो बहुत गहरे में स्थिर हो गए हैं। कुछ थॉट्स तो आते हैं, रुलाते हैं, चले जाते हैं। कुछ थॉट्स आते हैं, हंसाते हैं, चले जाते हैं। पर कुछ विचार, थॉट्स सदाबहार हो गए हैं, जैसे हर समय नेगेटिव रहना। जैसे ही अकेले हुए, वैसे ही अपने दिमाग को भ्रष्ट करने के सारे उपाय करने में हम लग जाते हैं कि मैं अपने आप को कैसे हर्ट करूं, न चाहते हुए भी। हमें मुस्कुराहट भी चिढ़ाने लगती है। होता है ना कई बार ऐसा, कोई भी हंसे, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हंसी आ रही है। कोई कुछ समझाए तो लगता है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है समझाने की, अपना ज्ञान अपने पास रख। किसी ने अगर चुप रहा कोई, तो तू चुप ही रहती है, रहता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो आधार है हमसे बाहर है। और बाहर आधार नहीं माना जाता, बाहर माना जाता है सहारा। और सहारा तो इस शरीर का भी लेना बेवकूफी है। इस शरीर से बाहर की वस्तुओं को तो वैसे ही छोड़ दो। इस शरीर का सहारा भी स्थिर नहीं है, ये भी कभी बीमार पड़ के ये भी अस्थिर हो जाता है, और मृत्यु इसे छीन ले जाती है। अब सोच के देखो, इस शरीर के सहारे के बाद भी हम बाहर की प्रकृति पर कितने ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं, तो उसमें से भी अपने लिए परेशानियां निकाल लेते हैं। क्या जीवन है ये। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए हमने त्राटक को चूज किया है। त्राटक ही एक ऐसी विधि है जो आपके कालिख लगे बर्तन को बढ़िया तरीके से चमकाएगी। सच में, अश्रुओं के माध्यम से, रोने के माध्यम से, और बहुत सारे केमिकल अस्थिरताओं के माध्यम से हमारे शरीर में जो परिवर्तन आएंगे, वो थोड़े से स्थिर होंगे। भाई, जिसके पास जहां भी स्थिर व्यवस्था बन रही है, अगरबत्ती या मोमबत्ती, दीपक वगैरह जो भी हो आपके पास, उसे उसे जला लीजिए।
हमें स्वीकार करना है कि हम मेडिटेशन करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते, जतिन सर। सर प्लीज, जी। आवाज बहुत धीरे है। पता ए, नहीं मुझे है या सबको है। एक बार काट के मतलब दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बंद कर दो पंखा भी। थोड़ा सा दूर से पकड़ लेते हैं। आइए, अब अपने आप को 5 मिनट के लिए स्थिर करेंगे। ठीक है। इसमें जो कोशिश रहेगी, शुरू से ही इतना ज्यादा फोकस करना है लॉ पर कि उसके स्थिर होने तक को आप देखोगे। आप देखोगे कि अगर आपके घर में एसी के कारण मोमबत्ती की लौ नहीं हिल रही है तो कितने शांत और स्थिर भाव से है। उसकी स्थिरता इतनी ज्यादा स्थिर है कि हम ये समझ ही नहीं सकते उसका प्रकाश कितना गहरा और धीमा है। और वो प्रकाश अपनी गति के माध्यम से बहता चला जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई भी अंदाज नहीं है, कोई भी। बस इसी स्थिरता को एक टक देखना है। ये यात्रा सबकी अपनी अपनी है। ठीक है। अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी तो कर लीजिए, ताकि एक और गहरा भाव बने। जी। चलिए, गहरी सांस, चेहरे पर मुस्कुराहट, और अपने और प्रकाश के बीच से हर वस्तु को, हर विचार को हटा दीजिए। दरवाजा बंद कर लो, अंदर आ जाओ। करो। जी। गहरी सांस लेना। अगले 5 मिनट बार बार रोशनी ब्लर होगी, बार बार फोकस करेंगे। रोशनी के ब्लर होने का मतलब है थॉट्स बढ़ रहे हैं, रोशनी ब्लर हो जाएगी। जैसे ही आप वापस लौ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लौ में एक चमक आ जाएगी।
धीमे से आंखें बंद करते हुए पलकों के पार झांकने की कोशिश कीजिए। धीमे से बंद आंखों को थोड़ी सी मसलने की कोशिश कीजिए। और धीमे से आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे लाइट चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। पंकज, थोड़ा सा तेज कर देना है फोन। अब इसमें एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक अनुभव अर्थात एक बहुत ना साइकोलॉजिकल एक फोटो बनाया जाता है, जिसके अगर ऊपर वाले तल पर देखोगे तो जस्ट कुछ फूल पत्तियां बनी हुई होती है, परंतु जब उसी पर पूरा फोकस करके केंद्रित किया जाता है तो उसका एक डायमेंशन होता है इतनी दूर अंदर की ओर। वहां जो मूर्ति या जो फोटो उस पर अंकित किया गया है उन फूल पत्तियों के माध्यम से वो छिपा होता है। एक डायमेंशन जो ये परत है पहली, क्लियर है। एक डायमेंशन उसके अंदर ही चीजें अंदर छिपी हुई हैं। जैसे कोई चीज ऐसी, जैसे एक पॉलीथीन होती है ना, उसमें हम सामान रखते हैं, तो ये उसके पॉलीथीन के अंदर वाली वस्तु रखने की जगह हो गई, और उससे उल्टा करना है तो दूसरी तरफ भी वस्तु योग्य तो रखी जा सकती है। क्लियर है। गिलास, कोई और वस्तु होगी, मैं पानी की बोतल लेता हूँ, जैसे पानी की बोतल है, क्लियर है। ये पानी की बोतल में इधर से पानी डाला जाए तो इसमें पानी रखा हुआ है। जैसे सॉक्स को उल्टा कर दो, सॉक्स है उसे हम पहनते हैं, सॉक्स की एक वो दूसरी तरफ भी है उसकी। क्लियर है। दो दो तल होते हैं हर वस्तु के। ऐसे ही त्राटक में जब हम गहरे उतरते हैं तो हमारा दूसरा तल हमारे सामने होता है। एक तल जो हमारा है, जिसमें हम मौजूद हैं और केंद्रित हैं। ध्यान से समझना, एक तल जो हम में देख रहे हैं अपने आप को, वो एक तल है जिसमें हम बंधे हुए हैं और एक स्थूल रूप में है। पर इसी का एक जो सूक्ष्म रूप है, द्वितीय तल, वो हमेशा त्राटक से जगता है। जब हम त्राटक कर रहे थे और आंखें बंद होने के बाद जो आपको रोशनी दिखाई दे रही थी, कहाँ दिख रही थी आपको वो रोशनी? अपने से दूर सामने। किस किस को दिखी? चाहे कैसी भी थी, एक आंखों के पलकों वो के अभी पार। भी ना, जैसे वो रोशनी है ना, वो अभी भी स्क्रीन पे नजर आ रही है ग्रीन कलर में। जब अब वो वो फिजिक्स का रिफ्लेक्शन है, पर डेफिनेटली वही है। ठीक है। अब वो यहाँ सामने है, वो यहाँ सामने नहीं थी, वो कहाँ थी? हमारे मस्तिष्क के सेंटर में दिख सामने रही थी, पर मौजूद कहाँ थी वो? हमारे शरीर के अंदर।
जो अंदर डायमेंशन मौजूद था वो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड था। ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा। हम अभी अपने आप को इस शरीर के माध्यम से जानते हैं, परंतु एक टाइम आएगा विदाउट इस बॉडी के भी हम अपने आप को जानेंगे। और विदाउट बॉडी के अर्थात जब हमारे ये पंच तत्व के अलावा, तब इसलिए बोला गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ये शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है, अर्थात मेरा शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है। तो उसको कृष्ण लीला में बहुत प्यारे तरीके से बताया गया था। क्या था कि भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप उनका, और वो मिट्टी खा रहे हैं, माँ यशोदा देखती है या कोई टोक देता है कि तू बन रही है ज्यादा सरपंच, मतलब वो नंद की वाइफ थी और थोड़ा चौधराहट थी उनकी पूरी। तो आजकल गांव की लोग आजकल क्या शुरू से ही एक दूसरे को ऐसे ही अधिकार के साथ और बड़ा बेढंगे तरीके से टोकती हैं। तक तू यहाँ बैठ के बातें कर रही है और वहां देख तेरा लड़का इतनी मिट्टी खा गया। अब जैसे ही मिट्टी की बात सुनी, और कृष्ण पे तो शुरू से ही भरोसा नहीं था, बलराम पे तो फिर भी था, क्योंकि कृष्ण ने कभी भी उस लाइन को फॉलो नहीं किया जो लाइन उनको नहीं मालूम थी। तो जब मिट्टी खाते हुए उनको देखा तो एक लगाया बढ़िया सा चांटा खींच के, रोती जा रही है, चांटा भी मारते जा रही है, मुंह में उंगली डाल के मिट्टी निकालती जा रही है। तो एक डला फंस गया है तो उनसे बोला कि मुंह खोल के दिखा, खोल मुंह। और उन्होंने मुंह खोल दिया। आगे की कहानी आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ब्रह्मांड दिखने लगा, बस उसका इतना ही कह सकते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक स्टोरी बनाई गई कि मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, अर्थात सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। जैसे आज से 25-23 दिन पहले हम नहीं कह सकते थे ना कितना शांत रहा जा सकता है, या इतनी शांत में कभी होंगे, या इतने रेगुलर में मेडिटेशन में बैठ जाऊंगी, भले ही 1 घंटा रोज बैठना पड़े। नहीं था ना ये ऑप्शन। हाँ, कुछ के साथ ये 2 साल पहले का लगा लीजिए, 4 साल पहले का लगा लीजिए, या 20 साल पहले का, पर वो घटनाएं घट रही हैं। ऐसे ही आपको स्वीकार करना ही ये घटना अपने अंदर की ओर, हमारे जो शरीर है ये उल्टा हो रहा है सॉक्स की तरह। ये टी शर्ट अभी मैंने सीधी पहन रखी है पर इसका उल्टा आयाम भी है। ऐसे ही हमारा शरीर जो चमड़ी के अंदर मौजूद है वो विपरीत होता चला जाएगा। हमारा जो सारा ध्यान बाहर की ओर ऊर्जा बह रही है वो अंदर बहनी चालू हो जाएगी। और अंदर बहने का मतलब, जैसे अंदर हम कल्पना नहीं कर पा रहे कि अंदर का मतलब क्या, क्या कल्पना करोगे पेट में, कहाँ कल्पना करोगे, कोई कल्पना नहीं है ना। हृदय में तो कौन से तल पर, कौन से ग्लैंड में, कौन सी नस में, कौन से सेल में, पर अंदर एक जर्नी है चेतना की। और वो चेतना सीधे ब्रह्मांड में होती है। एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर एक हॉलीवुड की मूवी है। मैं धन्यवाद करूंगा हॉलीवुड का, उन्होंने हमारे सारे जो थियरीज थी ना जिनको हम समझा नहीं पाते थे, उन्होंने समझ के साइंस के साथ बांध के उनको प्रेजेंट कर दिया। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ सकते। इंटरस्टेलर में एक ऐसा है कि जो व्यक्ति एक एस्ट्रोनॉट है, वो बाहर गया हुआ है और वो वही उसी समय में यहाँ भी मौजूद है। ध्यान से समझना। वो उसको बताया गया है कि कैसे हम बाहर की दुनिया में भी रहते हुए अंदर की दुनिया भी हमारी मौजूद है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कई बार अस्थिर होते हुए भी स्थिर होते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत भयंकर घटना घट जाती है और हम शांत बैठे होते हैं। हमें कई बार डेजाबू होता है, नाम दिया डेजाबू, समझते हो? अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो रखा है। पहले कब हो रखा है? घटना ही पहली बार आज घटी है, तो आपको कैसे पता कि ये पहले हो गया है? कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं इसको दोबारा देख रही हूँ, मैं ये दोबारा हो रहा है मेरे सामने? वो डेजाबू नहीं है। हम उसी स्थिति में पहले भी मौजूद हैं, आज भी हैं, और हम पास्ट में भी मौजूद हैं। ये जो डिवाइडेशन है ना, ये सिर्फ प्रकृति के व्यवहार के लिए किया गया है ताकि मंथ में सैलरी उठा सके या बिल चुका सके, परंतु एक्चुअल में कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है।
दिन रात से हम बांट रहे हैं आज और कल को, पर क्या सूर्य डूब रहा है? नहीं डूब रहा। वो उसी तरह 24/7 चमक रहा है। पृथ्वी भी 24/7 उसी गति में घूम रही है। यहाँ कोई दिन और रात और भूत भविष्य वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं है। तो बस अंतिम 1 मिनट में चीजों को समेटने की कोशिश करता हूँ कि आप प्लीज त्राटक की दिन में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है। हम बहुत अच्छी गति से जा रहे हैं, बस इस गति को अपनी तरफ से थोड़ी और गति दीजिए, ठीक है? तो कल मैं आपसे चाहूंगा जो आज वो आप प्रैक्टिस की थी बिंदी लगा के, तो जैसे अब ये वाला किया, दिया जला के तो आइस में पानी नहीं आया, मतलब फेल हुआ, पर लेकिन उसपे तो आ रहा था, मतलब ऐसा क्यों? अब वो स्थिति पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कब हीट ज्यादा है, हमारी आंखें कब स्वस्थ हैं, कब अस्वस्थ हैं। जैसे कल मेरी भी आंखें बह रही थी, आज सिर्फ 1-2 बार बही, उसके बाद सीधी लॉ मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रही थी। क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे मस्तिष्क की अस्थिरता क्या है। आंख चीज को देखना चाह रही है, मस्तिष्क चीज को भटकाना चाह रहा है। तो ये जो विरोध है ना, ये अश्रु बहाता है। और जितने आंसू बहते जाएंगे, आपके आंसू कम होते जाएंगे, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम आएगा आंसू होंगे ही नहीं। हो सकता है दोपहर में आप अस्थिर हो, अभी स्थिरता आ गई हो, या फिर हमने जो पहले 10 मिनट मेडिटेशन किया उसने हमें स्थिरता दे प्रदान कर दी हो। तो ये सारी ना जस्ट अवस्था है, इसमें कोई भी भटकाव जैसा कुछ नहीं है। बस यहाँ प्रैक्टिस का खेल है। अब तक हमने दुनिया को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस की है, अब बस अपने आप को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ किसी का कोई विरोध नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने 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 साथ में तारतम्यता है, ठीक है? तो आइए समापन करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कल आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, अगर ये सभा बार बार आयोजित की जाती, नए नए 10-10, 12-12, 15 लोग जुड़ते, तो फिर मैं बोलता भी, है ना? अब हम सभी एक ऐसे आधार पर खड़े हैं जहां हमें खुद ही देखना है कि हमें क्या सुनना है। फिर भी अगर आपके विचार आपको द्वंद्व प्रदान करते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बाकी तो समय के साथ सब मस्त है, स्वस्थ है। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं समय के साथ में। आप सभी को सच में दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।